नमस्कार प्यारे बच्चे, कैसे हैं। काफ़ी उम्मीद है कि आप सब अच्छे ही होंगे। चलिए प्यारे बच्चे, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक हिस्ट्री के टॉपिक जो कि चिपको आंदोलन। आपको एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोग को लेकर आऊँगा वन वन वीडियो में कर करके। ऐसा 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, आपको बता रहा हूँ कि चिपको आंदोलन है क्या। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन एक एक करके सारा वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे कि चिपको आंदोलन है क्या। चलिए सबसे पहले मैं आपको लिखाने से पहले एक जुबानी कहानी कह देता हूँ, क्योंकि बच्चे अगर कहानी से आप सुन लीजिएगा तो उसको याद करके अपने मन से कॉपी में लिख लीजिए, वो सबसे ज़्यादा बेटर है। तो सबसे पहले आप लोग कहानी को सुनिए, उसके बाद अपने कॉपी पे आराम से उसको नोट कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि चिपको आंदोलन है क्या। तो देखिए प्यारे बच्चे, चिपको आंदोलन जो है यह पेड़ पौधे से संबंधित है। किससे है संबंधित? पेड़ पौधे से संबंधित। यह आंदोलन सन 1973 ईस्वी में एक उत्तराखंड के चमोली, क्या तो उत्तराखंड के एक चमोली जिला पड़ता है और रेणी गांव से यह आंदोलन शुरू हुआ था। वहां के कुछ अन्य राज्य के ठेकेदारों ने उस ग्रामीण में पेड़ पौधे की अत्यधिक कटाई कराने लगे थे, जिससे गांव वाले को देखा नहीं गया। जैसे बशर्ते बच्चे, आपके गांव में ही अगर किसी अन्य व्यक्ति आकर के पेड़ को कटाएंगे या तो काटेंगे तो क्या आप देखेंगे? क्योंकि पेड़ पौधे अगर कट जाएगा तो किसका नुकसान है? हमारा एरिया का हमारा नुकसान है। तो क्या उसका विरुद्ध नहीं कीजिएगा? वैसा ही ठीक उसी प्रकार से उस ग्रामीण जनता रेणी गांव के जो लोग थे, उन्होंने इसके विरुद्ध में एक आंदोलन चलाया, जिस आंदोलन का नाम था चिपको। बच्चा नाम से ही पता चल रहा है, चिपको कहीं न कहीं वो पेड़ पौधे में क्या करते थे कि वो लोग चिपक जाते थे, जिसका कारण था कि वो जो पेड़ कटवा रहे थे ठेकेदारों लोगों ने, वो पेड़ काटना बंद कर दिए, क्योंकि वहां के ग्रामीण जनता ने इतना आक्रोश आए और जाकर के पेड़ में क्या हुए, चिपक गया। बोला कि सबसे पहले मेरे को काटो, तब उसके बाद पेड़ को काटना। इससे ये हुआ कि वहां के पेड़ बचने लगे, और वहां के पेड़ जब बचने लगे तो बताइए कितना सभी को आराम होगा। उसी में सबसे जो ज्यादा अहम भूमिका निभा रहे थे, वो सबसे पहले जो आए इस आंदोलन की शुरुआत किए, वो आए थे चंडी प्रसाद भट्ट। एक व्यक्ति आए, सबसे अहम भूमिका निभाए चंडी प्रसाद भट्ट, और एक महिला थी जिनका नाम था गौरा देवी। महिला का नाम क्या था बच्चे? गौरा देवी, जिन्होंने अहम भूमिका निभाई। और इस आंदोलन के नेतृत्व जो कर रहे थे वो सुंदर लाल बहुगुणा कर रहे थे। कौन कर रहे थे प्यारे बच्चे? सुंदर लाल बहुगुणा, जो कि इन्हें वृक्ष मित्र कहा जाता है। सुंदर लाल बहुगुणा कौन थे? तो चिपको आंदोलन के नेतृत्व कर रहे थे। इन्हें वृक्ष का मित्र कहा जाता है। तो किन्हें क्वेश्चन पूछ देगा प्यारे बच्चे कि वृक्ष का मित्र किन्हें कहा जाता है? तो सुंदर लाल बहुगुणा को। तो शायद आप इस कहानी को अच्छे से समझ गए होंगे कि कहीं न कहीं जो चिपको आंदोलन है ये पेड़ पौधे से संबंधित है। उस रेणी गांव में अन्य राज्य के ठेकेदारों लोग उसके गांव के पेड़ पौधे को कटा रहे थे, जिसके कारण वो वहां के सारे जनते एक होकर के वो अपने पेड़ पौधे को बचाने में क्या हो गए, इस आंदोलन को चलाए, जिसे चिपको आंदोलन कहा गया। जैसा कि आपको भी पता है कि अगर पेड़ पौधे नहीं बचेंगे तो क्या हम लोग बच पाएंगे? कोई भी जीवित प्राणी, जितना भी प्राणी जगत है, वो कभी नहीं, अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो क्या हम लोग जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। ठीक उसी प्रकार उन्होंने एक आंदोलन चलाया, जिस आंदोलन का नाम रखा इन्होंने चिपको आंदोलन। तो शायद आपको इस कहानी से समझ में आया होगा। तो चलिए एक फिर से हम इसको लिखना अगर चाहते हैं तो एक इसको बता देते हैं। अगर आप लिखना चाहिएगा तो एक पेज लिख लीजिएगा इसके बारे में, आपको एग्जाम में 5 नंबर पक्का मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, चिपको आंदोलन पेड़ पौधे से संबंधित, जो कि मैं आपको बताया कि जो चिपको आंदोलन है वो पेड़ पौधे से संबंधित है। किससे है संबंधित? तो पेड़ पौधे से। ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो बताना है बच्चे कि पेड़ पौधे से संबंधित है। उसके बाद सन 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले, सन 1973 में उत्तराखंड के कहाँ हुआ था चिपको आंदोलन, तो बताना है उत्तराखंड। और चमोली जिले के रेणी नामक गांव से शुरू हुआ था। रेणी नामक गांव से शुरू हुआ था और इस आंदोलन की शुरुआत चंडी प्रसाद भट्ट
और गौरा देवी ने की। नहीं, उसके बाद इसका नेतृत्व जो कर रहे थे वो सुंदरलाल बहुगुणा। ज्यादा बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा ने। और इन्हीं को इसलिए वृक्ष मित्र कहा गया, क्योंकि पेड़ पौधे से इतना मित्रता बढ़ा लिए, इसलिए इन्हें वृक्ष मित्र कहा गया। तो काफी उम्मीद होगा बच्चे कि आप लोग को अच्छा से ये चीजें चिपको आंदोलन के बारे में समझ में आया होगा। इसी प्रकार के हिस्ट्री के जितना भी क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स में पूछा जाता है आपको बोर्ड एग्जाम में, वो आप लोग को मैं यहाँ पे सारा करवाने वाला हूँ। आज मैंने चिपको आंदोलन एक वीडियो देखा, अगले हम लोग और आंदोलन या तो और क्वेश्चन के बारे में लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।